औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHAI इंटरनेशनल होम्योपैथिक अवेयरनेस इंस्टीट्यूट चैनल से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम होम्योपैथी मेडिकल साइंस में डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन का सिलसिला जो शुरू किया है उसकी आज एक कड़ी है और आज एक इंतहाई अहम वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब भी मौजूद हैं। और डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा फैसलाबाद में प्रोफेसर लेक्चरर की ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। मेरे दाएं जानब होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल गजम्फर हमार साहब भी मौजूद हैं जो कि बॉटनी में काम कर रहे हैं और अयूब रिसर्च पे वो ड्यूटी भी करते हैं और प्रोफेसर हैं और MPhil के स्टूडेंट भी हैं। बड़ी उनका वसी जो है इस होम्योपैथी मेडिकल साइंस पे उनका एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान के रिसर्चर डॉक्टर्स में डॉक्टर शाह नवीद अंसारी और डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब का जो है वो शुमार होता है। तो बात करेंगे नाज़रीन जीवकार, होम्योपैथी तरीका लाई में डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन मौजूद हैं जो कि प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन का अगर जिक्र आता है, हिफाजती अद्वियात होम्योपैथी तरीका लाई में मौजूद है। और पाकिस्तान की तारीख में दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हम ये उजागर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं भी आपको डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो बात करता नजर नहीं आएगा सवाए हमारे। और हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का वो वाहद प्लेटफार्म है जहां पे प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन के बारे में लोगों को आगाह किया जा रहा है और हिफाजती अद्वियात मौजूद है, मरीज बीमारी नहीं होंगे और डिजीज़ का, बीमारियों का हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे अगर मेडिसिन लोगों को पहले से ही अप्लाई कर दी जाए तो लोग बीमार नहीं होंगे पाकिस्तान में। तो ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ट्रेंड होने जा रहा है। उसके लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन जो है अगर फ्लू हो जाता है, किसी को नज़ला जुकाम बार बार होता है तो उसके लिए इन्फ्लुएंजा ऑफ मेडिसिन जो है मास्टर मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है। अगर 1 mg की एक डोज किसी पेशेंट पे, किसी आम लोगों पे अप्लाई कर दी जाए तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, ये होम्योपैथ डॉक्टर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है हमारा भी, कि लोग जो हैं वो नज़ला जुकाम में जो है, फ्लू में, इन्फ्लुएंजा में मुब्तला नहीं होंगे कभी भी इंशाल्लाह ताला और उन्हें जुकाम नहीं होगा। तो अगली नेक्स्ट मेडिसिन पे बात करेंगे डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब जो कि आपको डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बताएंगे आपको। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि हम डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में लोगों को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लोगों को आगाह कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार हो रहा है। डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब नेक्स्ट गुफ्तगू आपसे करेंगे। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हैं उसके बारे में, प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन के बारे में आप कहेंगे और लोगों को अगर हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे अप्लाई कर दी जाए मेडिसिन तो लोग बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? साहब आपका प्रोग्राम के अंदर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। गुफ्तगू कर रहे थे कि होम्योपैथी के अंदर भी जो हिफ्ज़ मातकदम मेडिसिन मौजूद हैं और जो कि अगर हम पहले मरीज़ को दे दें तो वो जो है आने मुस्तक़बिल के अंदर जो है वो बीमार नहीं होगा। तो जिस तरह से एलोपैथी के अंदर वैक्सीनेशन दी जाती है जो कि इससे मर्ज़ जो है वो पैदा नहीं होता, इसी तरह जो है होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद होती हैं कि जो अगर हम पेशेंट को दें तो वो जो है ना वो बीमार नहीं होगा। डॉक्टर साहब इसके देने से जो है सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी अगर आम लोग हैं या कोई पेशेंट है उसका हमारी मेडिसिन जो है होम्योपैथी मेडिसिन रेमेडीज ताज़ा फ्रेश
वो मरीज का इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत वाइटल फोर्स प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो जब ये मजबूत होती है हो जाती है तो बीमारी जो है वो खुद ही चली जाती है इंसानी बॉडी को छोड़ के। जी जी मैं अपने नाज़रीन को देखने वालों को जो है वो टीबी के बारे में जो मातकदम हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जो टीबी का मर्ज़ है उसके लिए हम ट्यूबरकुलिन की मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो अगर मरीज़ को 3-4 खुराकें महीने के बाद ये खुराक दे दी जाए तो जो है वो जिस इंसान को दी जाएगी वो जो है वो ट्यूबरकुलिन का शिकार नहीं होगा, उसको टीबी का मर्ज़ लाक नहीं होगा। 1 ml के अंदर अगर उसकी महीने के बाद एक रिपीट कर दी जाए खुराक तो वो जो है वो टीबी के मर्ज़ से महफूज रहेगा। जी जी डॉक्टर शाहनवीद अंसारी साहब, क्या खूबसूरती है इस मेडिसिन की। ये मास्टर मेडिसिन है, शोरा फाक मेडिसिन है नाजरीन जीवकार, और यूनिवर्सल मेडिसिन है। पूरी दुनिया में ये पेशेंट्स पे अप्लाई की जाती है और इसके क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं और डॉक्टर्स के तजर्बात का ये निचोड़ है कि प्रिवेंटिव अगर किसी को आम लोगों को दे दी जाए तो बहुत सारे मरीज जो हैं वो टीबी के मर्ज से महफूज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह मेरे पास 10-15 ऐसे पेशेंट टीबी के जिनके तकरीबन 80% जो है लंग्स काम करना छोड़ के तो माशाल्लाह ठीक हैं और नाम जल्दी गुजार हैं। वेल डन, और वेल डन। सिर्फ ट्यूबरकुलिन से ठीक। ट्यूबरकुलिन से ठीक हुई है। तो नाज़रीन जीवकार, नेक्स्ट हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब, आपसे होम्योपैथी तरीका इलाज पे जो हम प्रिवेंटिव डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बात कर रहे हैं, प्रोफिलैक्टिक्स मेडिसिन मौजूद हैं। हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे अगर पेशेंट्स को दी जाए तो पेशेंट बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब, जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से अबाउट द डिजीज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये जो कड़ी शुरू की हुई है प्रिवेंटिव मेडिसिन की, ये बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के अंदर जो है। जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, के इलाज से जो है उससे बेहतर होता है, बेहतर होगा परहेज। परहेज जी किया जी जाए। जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिसको हम लोग एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन, बहुत ज़रूरी मेडिसिन जो आजकल आप देखें, ताउन जो है, अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को उठा कर देखें तो ताउन पूरी दुनिया में फैलने वाली बीमारी थी और पूरी दुनिया में काफ़ी अर्सा दराज से, पहली जंग अजीम भी हो दूसरी जंग अजीम, दोनों के अंदर इसने बेतहाशा तबाही मचाई है। जी लेकिन देखिए खतरनाक डिजीज है, डेंजरस है, और डिफरेंट मेडिकल सेशंस के अंदर इसके अंदर रिसर्च हुई लेकिन वो खाते खास के रिजल्ट ना दे सके। मर्ज को दबा दिया गया, मर्ज किसी और फॉर्म में दोबारा आ गया। लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर अगर हम बात करें तो इग्निशिया एक ऐसी मेडिसिन है, मास्टर मेडिसिन है। क्या खूबसूरती है इस मेडिसिन, इसके साथ मार्वलस, व्हाट अ मार्वलस रेमेडी इन होम्योपैथी। जो ज़हनी हिजाब पैदा होता है, इसके साथ साथ जो ताउन है उससे भी आप जो है बचाव मुमकिन हो। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि साहबा इकराम के दौर में ताउन का मर्ज फूटा था और नाज़रीन जीवकार उलमा इकराम इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि 50,000 से जायद साहबा कराम, उनमें बड़े बड़े नामवर साहबा कराम मौजूद थे, उनकी जो शहादत है वो ताउन की मर्ज की वजह से हो गई थी। तो इतनी खतरनाक ये डिजीज़ है, इसका प्रिवेंटिव मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथी तरीका इलाज में। अगर हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे जैसे कि डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब ने आपको बताया कि अगर गनेशिया 1 ml में अप्लाई कर दी जाए ऐसे लोगों पे कि जिनको खदशात हो कि ये अक्सर बीमार रहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ताउन का मर्ज जो है, जो ताउन प्लेग की जो डिजीज़ है वो लोगों को लाहक जो है वो नहीं होगी। तो डॉक्टर शाहनवीद अंसारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर शाहनवीद अंसारी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गजम्फर हमाद साहब बेहद मशकूर हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार ममनून हैं कि आपकी वजह से हमारा जो हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों ने जो है वो हमारी मदद की है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन जीवकार। इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHAI इंटरनेशनल होम्योपैथिक अवेयरनेस इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने दोस्त अहबाब का, अपनी फैमिलीज का, अपने अजीज़ों कारब का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।